बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो व्रत कर रहे हैं और जो केवल कथा को सुन रहे हैं, उन सबकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती, जो कि आपको वीडियो के अंत में सुनाई जाएगी, उसे सुनकर इस कथा को पूर्ण करके प्रसाद लेकर इस पूजा को संपन्न करें। तब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपके मुख से सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस दिन किन भगवान की पूजा की जाती है? यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़े विस्तार से दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो रोज पूजा के लिए उसके पास फूल लाया करता था। हेममाली की एक अति सुंदर स्त्री थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह मानसरोवर में पूजा के लिए पुष्प लेने गया, किंतु अपनी स्त्री को देखकर कामासक्त हो गया और पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तब उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर आया क्यों नहीं। सभी सेवक गए और जब उन्हें पता लगा कि हेममाली क्यों नहीं आया, तब वे राजा के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, वह तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर तो राजा को और क्रोध आ गया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने हेममाली को तुरंत ही बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे अधम, अरे पापी, तूने पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का ऐसा अपमान किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पे, जिसके कारण तू पूजा के लिए पुष्प नहीं ला सका, और इसी के साथ मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर का श्राप देना था कि वह तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। पृथ्वी पर गिर पड़ने के कारण उसकी स्त्री उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। अपने पहले जन्म की उसे सुध बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ अब वह हिमालय पर्वत की तरफ चलने लगा। बहुत दिनों तक यात्रा के बाद वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा पा रहा था। उन ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया, उन्हें प्रणाम किया और ऋषि के चरणों में गिर गया। अपने चरणों में पड़े हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, अरे तू कौन है? तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और ऐसा भयानक कष्ट भोग रहा है? तब ऋषि की बातें सुनकर हेममाली ने कहा, हे ऋषिराज, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का कोई ज्ञान नहीं रहा और मैं दोपहर तक फूल लेकर नहीं पहुंचा। तब राजा ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनने का दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर, तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के कहे अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक स्वर्ग का अधिकारी होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। घन गौरव की देनी, माता शास्त्रों में है वरनी। बोलो जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। बोलो जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। बोलो जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजयी सदा पावे। बोलो जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। बोलो जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। बोलो जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। बोलो जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। बोलो जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। बोलो जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। बोलो जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। बोलो जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। बोलो जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। बोलो जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी मैया की भक्ति सहित गावे। हरि कृपा से स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। बोलो जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।